प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार है, हिंदुस्तान की महान पुरातन परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के संरक्षक है, एक धर्म रक्षक है। नई संसद की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक मौके पर ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस बात पर मुहर लगा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अनुष्ठान के साथ रविवार को संसद में सेंगोल की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जो संप्रभुता और राजधर्म की रक्षा का प्रतीक है। लेकिन विपक्ष में कुछ लोग सेंगोल को हिंदू प्रतीक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गधा के जैसा। हाँ, गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। विपक्ष का तर्क है कि सेंगोल को संसद में पुनर्स्थापित करके मोदी धर्म वाली राजनीति को साध रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बीते 9 सालों के कार्यकाल को देखें तो मोदी ने हर मौके हर पल भारत की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सजोने सजाने और संवारने का काम किया, वो भी वोट बैंक की परवाह किए बगैर। इसकी वानगी अक्सर देखी गई है, फिर वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखनी हो, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करना हो या फिर केदारनाथ का कायाकल्प करना हो। साथियों, कोई भी देश विकास की कितनी ही चेष्टा करे, कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी उज्जवल परंपराएं, उनके प्रति अगर गर्व करना नहीं जानता है। अपनी विरासत छोड़ करके आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान खत्म होना तय होता है। भाव भंगिमाएं हो, पहनावा हो, बॉडी लैंग्वेज हो या फिर एक्शन, मोदी के अंदर का हिंदुत्व हर बार बार नजर आता रहा है। मोदी ने धर्म पथ पर चलते हुए कर्म पथ को साधा है, वो भी खुलकर। अपने पहनावे ओढ़ावे से भी वो भी बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोलते हैं। गंगा मां में डुबकी, काशी में माथे पर चंदन, केदारनाथ में ध्यान, किसी भी मंगल कार्य से पहले पूजा अर्चना, हिंदुत्व को लेकर उनकी सोच के बारे में सब कुछ बयां करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के बीते 9 साल के कार्यकाल में ही हिंदू और हिंदुत्व केंद्र में आए और मोदी ने विरोधियों को भी अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि हिंदू आस्था और अस्मिता की अनदेखी करके आज के भारत में राजनीति नहीं की जा सकती। मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जमकर बढ़ावा दिया है। हालांकि यह भी सच है कि मोदी ने जब जब हिंदुत्व को उसकी पुरानी गरिमा वापस दिलाने का काम किया, तब तब उन्हें विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा है। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। मोदी और उनके हिंदुत्व के बहिष्कार की सियासत कोई नई नहीं है। साल 2014 से शुरू करते हैं, जब मोदी गुजरात से दिल्ली आए, उन्होंने संसद को प्रणाम किया और विपक्ष ने इसे फोटो अपॉर्चुनिटी बताकर मोदी के संसद प्रवेश का मजाक उड़ाया। इसके बाद तो जैसे मोदी विरोध का सिलसिला सा चल निकला। साल 2014 में ही मोदी ने हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मोक्षदायिनी गंगा को मां बताते हुए सफाई और स्वच्छता अभियान चलाए। वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के पांव धोए, लेकिन विपक्ष ने इसका भी मजाक उड़ाया। साल 2015 में मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान पशुपति मंदिर में पूजा की, तो विपक्ष ने विदेश नीति को हिंदू सांप्रदायिकता से जोड़ने का आरोप लगा दिया। उसी साल मोदी ने रामेश्वरम में शिव की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। ईशा योग फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी, तो विपक्ष ने इसे इवेंट बताते हुए मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मोदी हिंदू पुनर्जागरण की राह पर डटे रहे। साल पुरानी
ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम भक्तों के 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ तो 5 अगस्त को मोदी अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने खुद पहुंचे। यहां मोदी का विराट हिंदू स्वरूप नजर आया तो विपक्ष ने सवाल उठा दिए। एक सुर में सभी ने कहा प्रधानमंत्री को किसी खास धर्म की पूजा आराधना में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। राम की नगरी अयोध्या आज अपने वैभवशाली स्वरूप का लोहा दुनिया में मनवा रही है तो इसके पीछे मोदी योगी का हिंदुत्व है जो राम मंदिर के रूप में साकार ले रहा है। बहरहाल साल 2020 के बाद आते हैं साल 2021 पर। तेरह दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब वाराणसी में पीएम मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। मोक्षदायिनी गंगा में पीएम ने डुबकी लगाई मगर मोदी की ये डुबकी भी विपक्ष को रास नहीं आई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी ने तो मां गंगा में डुबकी लगाई, योगी ने क्यों नहीं। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में तो राहुल गांधी जैसे नेताओं ने मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाया। हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच एक नई लकीर खींचने यानी कि धर्म को ही बांटने की कोशिश कर डाली मगर मोदी का हिंदुत्व हर बार निखर कर सामने आया। उत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं मगर ये हिंदू नहीं है। जब जब विपक्ष ने मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए मोदी ने एक्शन से इसका जवाब दिया। साल 2022 की बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो कांग्रेस ने पहले तो इसे अपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रोजेक्ट बताते हुए पीएम मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और फिर ठीक उसी तरह इसके उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली जैसे नई संसद के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई जा रही है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। बीते 9 सालों पर अगर आप गौर करें तो आपको साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी गौरवशाली हिंदुत्व संस्कृति को समृद्ध करते आए। बीते 9 सालों में कई चीजें बदली।
2014 में पीएम बनने के ठीक बाद मोदी जब जापान यात्रा पर गए थे तो उन्होंने यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और जापानी पीएम शिंजो आबे को गीता उपहार स्वरूप दी थी। तब मोदी ने गीता का महिमा मंडन करते हुए कहा था, उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में गीता से बेहतर कुछ और है। मोदी ने बीते 9 सालों में भारत को एक अलग नजरिए से पेश किया। विदेशों से आने वाले मेहमानों को ताजमहल की जगह मंदिरों में ले जाएंगे। पीएम मोदी जिनपिंग को महाबलीपुरम के मंदिर में तो दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन को अक्षरधाम मंदिर ले गए। अक्षरधाम मंदिर में ऑस्ट्रेलियाई पीएम और कनाडा के पीएम भी गए। जापान के पीएम शिंजो आबे को वाराणसी में मोदी ने गंगा आरती कराई। मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन मिलना रहा। मोदी एक्शन में विश्वास करते हैं और अपने नेताओं से भी इसी की अपेक्षा करते हैं। बेशक उनकी नीतियों में हिंदू और हिंदुत्व की झलक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अन्य वर्गों और पंथों को अपने हाल पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिए जिनसे हर भारतीय को लाभ हुआ। मोदी ने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्म पथ को साधा है और उनका ये फॉर्मूला सुपर हिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।